हरियाणा की राजनीति के दिग्गज जेबीटी घोटाले में 10 साल से सजा काट रहे ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई से चढ़ सकता है सियासी पारा। जल्द ही उपचुनाव और किसान आंदोलन को लेकर हो सकती है बड़ी उठापटक। बिखरे संगठन को मजबूत करने और सरकार पर हमलावर होने के लिए मैदान में उतर सकते हैं ओम प्रकाश चौटाला। जेबीटी 6 घोटाले में 10 साल की सजा पूरी होने के बाद प्रदेश के पूर्व सीएम व इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने से हरियाणा में सियासी पारा अपने चरम पर चढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यहाँ बता दें कि पहले से ही चौटाला पेरोल पर हैं, लेकिन वे जेल नियमों के कारण खुलकर बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब वह खुलकर राजनीतिक मैदान में उतर सकते हैं, जिससे वे न केवल अपने संगठन को दोबारा से मजबूत करने पर जोर देंगे, बल्कि सरकार पर भी जोरदार तरीके से हमलावर होंगे। चौटाला को मंजा हुआ राजनीतिक और कुशल संगठनकर्ता माना जाता है। पिछले 10 साल से इनेलो टूटकर 2 खेमों में बढ़ चुकी है और जेजेपी भाजपा की मनोहर सरकार में भागीदार है। पारिवारिक विवाद और 2 राजनीतिक दल बनने के बाद भी ओम प्रकाश चौटाला आज तक कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए हुए हैं। इनेलो का कार्यक्रम ग्रामीण स्तर पर कार्यकर्ता अधिक माना जाता है। ऐसे में फिर से उनको जोड़ने के लिए पार्टी नई रणनीति तैयार कर सकती है। किसानों के आंदोलन के समर्थन में उनके छोटे पुत्र अभय सिंह चौटाला हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। बॉर्डर पर किसानों के लिए इनेलो मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही हैं। अब किसान आंदोलन पर भी इनेलो का फोकस रहेगा, क्योंकि चौटाला अच्छे प्रवक्ता होने के साथ साथ प्रदेश के लोगों की नब्ज भी अच्छी प्रकार से जानते हैं। यहीं हम आपको बता दें कि इसमें एक मुख्य पॉइंट और निकल कर आता है कि कल ही ओम प्रकाश चौटाला की जेल से सजा पूरी होने के बाद रिहाई की खबर सामने आई है और आज ही हरियाणा इलेक्शन कमीशन की मीटिंग चंडीगढ़ में हो रही है और इलाहाबाद उपचुनाव के लिए कभी भी घोषणा की जा सकती है। ऐसे में इन दोनों चीज़ों को जोड़कर एक बड़े मायने सामने आ रहे हैं कि बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा को हराकर कांग्रेस ने बाजी मार ली थी। अब इलाहाबाद में उपचुनाव होना है। पूर्व सीएम चौटाला के बाहर आने के बाद अब यहाँ के समीकरण अलग ही होंगे। चौटाला का यहाँ पर खासा प्रभाव है। दूसरा, अभी प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में चुनाव इनेलो के लिए एक परीक्षा की तरह होंगे और इनमें जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेंगे। यहाँ इनेलो जेजेपी में आपस में राजनीतिक टकराव की संभावनाओं को भी इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ अब एक सवाल और उठता है कि क्या चुनाव आयोग ओम प्रकाश चौटाला के मामले में दरियादिली दिखा सकता है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8A के अनुसार अपनी रिहाई के 6 वर्ष की अवधि तक अर्थात जून 2026 तक ओम प्रकाश चौटाला कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि अब चौटाला के पास भारतीय चुनाव आयोग के पास उक्त कानून की धारा 11 में एक याचिका दायर अयोग्यता अवधि को कम करने की प्रार्थना करने का विकल्प है। हेमंत ने बताया कि सितंबर 2019 में आयोग ने सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री व क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दोषी पाए जाने के कारण उन पर लगी 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने की अयोग्यता संबंधी अवधि को घटाकर 1 वर्ष 1 माह कर दिया गया है। अब सोचने वाली चीज़ ये है कि ओम प्रकाश चौटाला के मामले में भी ऐसा कुछ किया जाता है या नहीं। यहाँ बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला को जेबीटी घोटाले में सन 2013 में दोषी करार देते हुए सजा हुई थी। उसकी गाज सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला सहित याचिकाकर्ता पर भी पड़ी थी, लेकिन जिस धांधली के लिए बताया गया था वो शिक्षक आज भी अपनी ड्यूटी पर हैं, जबकि ओम प्रकाश चौटाला अपनी सजा काट कर बाहर आने की तैयारी में हैं।